दोस्तों, मैं आज आपको सीएनसी और फाइबर लेजर से रिलेटेड जो हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं 2D वेक्टर डिज़ाइन, उसके बारे में कुछ खास चीज़ें बताने वाला हूँ। आज मैं आपको कुछ दिखाने वाला नहीं हूँ, दिखा भी सकता हूँ अगर दरकार पड़े तो आज मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आया हूँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि वो अपने ही तरीका से बनाना चालू करते हैं। कोई भी डिज़ाइन हुआ वो अपना ढर्रा में जो जानते हैं वो बनाते हैं। तो मैं उसमें एक बात बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम जो डिजाइन आते हैं हमारे पास, जैसे कोई गोल गोल हो गया, चौकोर हो गया, बर्फी बर्फी हो गया, बहुत सारे चीज, इस्लामिक जाली डिजाइन हो गया, बहुत सारे चीज हो गया, जो फाइबर लेजर में कटेंगे या एमडीएफ में या किसी भी मटेरियल में कटेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि 90% करीब करीब उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल डिजाइन। मतलब उसमें हमारा हिसाब किताब बहुत जरूरी है। हिसाब किताब से मतलब समझे, जैसे मान लीजिए कोई बर्फी है, उसका सारा एंगल वगैरह सारा ऊपर से नीचे तक सब सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ले लेके जोड़ के बना दिया और लुक अलग तो हो गया, मगर कहीं ना कहीं हम पकड़ लेंगे कि ये गड़बड़ है। तो आपको ऐसा चाहिए कि कोई भी डिजाइन करे तो वो एकदम परफेक्शन में करे। दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा था कि कोई भी डिजाइन आप बनाएं तो वो परफेक्शन होना चाहिए। आपको एकदम सामने वाला को जो लगे कि हमने जो बनाया एकदम सटीक बनाया। आपका बहुत सारा कमेंट भी आता है, कई कस्टमरों के कमेंट आते हैं जिसका डिज़ाइन होता है। आउट ऑफ इंडिया से भी हमारे पास आते हैं कमेंट। कुछ पेमेंट को लेकर बोलते हैं कि सर ऐसा है कि काफ़ी महंगा है, काफ़ी सस्ता है। तो देखिए, जिसको डिज़ाइन का समझ होगा वो तो पेमेंट पर कभी बात नहीं करेगा। हाँ, कुछ ऑनर ऐसे होते हैं कि जो मिला वो काट दिए, ठीक है ना। जैसे कि आप बाजार में देखते होंगे बंडल्स मिलते हैं डिज़ाइन के, 500 रुपये में 100 बंडल, 1000 में 10, 100, 200 बंडल, ऐसा करके मिलेंगे। आप उन पीडीएफ को गौर से देखो, वैसा डिज़ाइन आपको काफ़ी देखने को मिल जाएगा नेट में, मगर आप देखोगे ना कि उस तरह का 2 या 3 डिज़ाइन आप देखो बाजार में मैच करके, आप गूगल में देख के सर्च करो, तीनों में अंतर रहेगा। आपको देखने में लगेगा एकदम सेम टू सेम भी लगे, मगर तीनों में अंतर रहेगा। होता है क्या ना कि किसी के पास डिजाइन आया, उसने क्या किया, बिटमैप ट्रेस करके आपको दे दिया, फिर कोई दूसरा कंपनी आया वो उसको और ट्रेस करते हैं, वो तो मतलब जो ओरिजिनल बना था वो खत्म हो गया। आपके पास वो चौथा, पांचवा, 10वां, क्या पता कौन सा चले जा रहा है। लुक अलग तो ऐसी है, मगर आप ओरिजिनल देखोगे तो उसमें कर्व है, कॉर्नर्स है ना, काफी डिटेल्स है। आपको उसके पत्ता चला, काफी उस पत्ता खूब सुंदर है, आपके पास आते आते गोल हो गया, अजीब तरह का शेप हो गया, मगर देखने में लग रहा। तो कुछ काटने वाले हैं वो उसको लेकर काट दे, उनको मिल गया सस्ता में। तो उससे भी बचना है। आपको जो डिजाइन मिले आप उसमें अपना 100% दिखाओ। ये नहीं कि हमको पैसा कम मिल रहा है तो हम इसमें एफर्ट कम डालेंगे। आप अपना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक डिजाइन बनाने में आपको लगेगा अरे ये तो ऐसा ऐसा कर देंगे, बस 10 मिनट 15 मिनट में बन गया। वो कभी कभी 3 घंटा ले लेता है। क्यों लेता है? कि हम वो चाहते नहीं, हम परफेक्शन चाहते हैं कि जब एक बार बन जाए तो हमको समझ में आ जाए ये क्यों नहीं हो रहा। हम तो सोचे थे कि ऐसा ऐसा कर देने से हो जाएगा, मगर वो हो नहीं पाता। इसीलिए आप जो भी डिज़ाइन बनाए एकदम परफेक्शन से बनाए। मैं कुछ डिज़ाइन अभी आपको दिखाऊंगा लैपटॉप पे। मेरा कहने का
इतना भाषण देने का तात्पर्य यही था कि अनेक लोग बोलते हैं कि पेमेंट को लेके, तो आप डिज़ाइन देखो जिसमें काफ़ी मेहनत लगेगा ना, देखने में लगता है कि पहना है मगर तो वो बनेगा ही, उसमें पैसा लगेगा ही। समय का ही तो कीमत होता है ना, समय आपको ज़्यादा लग रहा है तो पैसा तो ज़्यादा ही लगेगा, है ना। जो 10 मिनट में बनता है, कितने को तो हम लोग ऐसे ही फ्री में दे, ये रखा हुआ ले जाओ, है ना। तो वो तो चलो अलग कमर्शियल बात हो गया, मगर मैं आपको एज ए टीचर ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप कोई भी डिज़ाइन बनाओ, परफेक्शंस बनाओ, फॉर्मूला के हिसाब से बनाओ। जोड़ तोड़ से कभी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन नहीं बनेगा। ये आप लिख के रख लो कि हमने एक यहाँ जोड़ दिया, थोड़ा सा वहाँ जोड़ दिया, एकदम ठीक तो लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो जब तक आप पूरा एंगल सही नहीं हो, कट सही नहीं हो, डिग्री सही नहीं हो, तब तक आप 100% डिज़ाइन नहीं बना सकते हैं। और जब आपको एक बार ये इस तरह का चीज़ आपको आ गया तो आप कभी गलत नहीं बना सकते, ये भी मैं जानता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये एंगल परफेक्शन क्या होता है। ये छोटा सा इस्लामिक डिज़ाइन में जाली में बताता हूँ, दिखाता हूँ कि उसमें कहाँ पर आपको दिक्कत होता है। यूट्यूब पर काफ़ी ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे कि उन्होंने क्या किया, जाली को ट्रेस कर दिया, जो उसको इमेज मिला उसको ट्रेस कर दिया। तो एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि अगर कोई आदमी गूगल से इमेज आपको मिल गया, आप क्या किए, बस लिया चालू हो गया, ऐसा कि इमेज लुक लाइक है ना, ऐसा नहीं है। मान लीजिए वो कहीं अंडा है तो उस अंडा में आपका एंगल नहीं मिल रहा, अंडाकार में राउंड में मिल रहा है, इसका मतलब इमेज खराब है आपका। आप डिजाइन उस तरह से मत कीजिए, आप अपना हिसाब से अंडा ही बनाइए, आप गोल ही बनाइए, सर्कल ही बनाइए। हो सकता है वो डिजाइन दबा दिया हो जिसने गूगल में इमेज डाला है, चाहे कुछ कर दे, आप गूगल को 0 0 ट्रेस करने लगिएगा तो कभी डिजाइन नहीं बनेगा। आपका फॉर्मूला सही होना चाहिए। आप राउंड सर्किल में बनाओ, उसके बाद सारे डिजाइन को दबा दोगे तो वो तो अंडाकार ले लेगा ना, है ना। आप पहले से ही बनाने लगे तो पूरा डिजाइन खराब हो जाएगा। तो ये भी एक काफी एक फैक्टर है जिसका कमेंट आता था, सर यूट्यूब में तो हमने देखा इस तरह का कुछ लोग बनाते हैं, बस डिजाइन ले, हाँ डिजाइन देखने के लिए, देख के आप समझ जाओ और बाकी आपका फॉर्मूला काम करेगा। तो चलिए हम एक इस्लामिक डिजाइन के बारे में आपको दिखाते हैं कि एंगल रोटेशन क्या होता है। अगर वो फॉर्मूला सही रहा तो आपका सारा डिजाइन सही बनेगा। ऐसा नहीं कि एक उठाए यहाँ लगा दी, एक उठाए यहाँ लगा दिया। तो दोस्तों आप का ये समय है कि अगर आप कोरल ड्रॉ में इस तरह का चीज को समझ के आप डिजाइन बनाएंगे तो चूंकि आने वाला वक्त में फाइबर लेजर आ गया, मैक्सिमम हुए जा रहा है, डेली डेली लगे जा रहा है। आज से 5 साल पहले नहीं था, अभी देखिए एवरीडे उसका कस्टमर आपको, आपका 2D का डिजाइन बढ़ते ही चले जाएगा बनाना। आपका हाथ उस पर सफा हो गया, आपने एंगल रोटेशन को समझ लिया तो आप नेचुरली बहुत स्पीड में काफी डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। और जब आदमी फाइबर लेजर लेता है तो उसमें 2D डिजाइन हो, उसके बाद आपका, उसके बाद वाटर जेट आएगा। वाटर जेट में भी सेम है, आपको 2D डिजाइन होगा। आप इंजीनियरिंग डिजाइन उसमें भी 2D डिजाइन होगा। तो आप ये कुछ कुछ बेसिक चीज पर ध्यान रखेंगे तो काफी अच्छा चीज बनेगा, है ना। जुगाड़ तंत्र से नहीं बनाने का कभी भी। हाँ जुगाड़ तंत्र से बनेगा। इमेज बनाइए, आप किसी को गॉड का इमेज हो, गणेश का हो, किसी का देख के हो, चाहे कैलीग्राफिक हो गया, फूल पत्ती, ये सब में सब चलेगा, ठीक है ना। मगर मैंने कहा ना 80% डिजाइन, 90% डिजाइन ज्योमेट्रिकल ही होता है ना। जिस ज्योमेट्रिकल बोलने से उसमें डिग्री, फॉर्मूला, रोटेशन, ये सब सारा चीज रहेगा। फॉर्मूला मैथ्स के हिसाब से बनेगा, है ना। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे एक सही डिजाइन का डिग्री वगैरह कैसे होता है। आप इस चीज को समझिए।
जब आप समझ जाएंगे तो आप उस फॉर्मूला को सब में याद लगाइएगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। आपका कोई भी क्वारी हो फाइबर लेज़र या सीएनसी से रिलेटेड, 2D डिज़ाइन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई सीखना चाहे तो हमारा 1 महीने का ही कोर्स है, आपको मैं मास्टर बना दूंगा और हमारा लाइफ टाइम सपोर्ट भी रहता है। कभी भी आप रात बिरात सुबह शाम कभी भी कुछ बन रहा नहीं बन रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको हमेशा लाइफ टाइम सपोर्ट करते रहता हूँ। 2D से रिलेटेड कोई भी डिज़ाइन आप हमसे व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8804636710। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 8804636710। तो चलिए आपको दिखाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हाँ तो दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर ही 2 डिज़ाइन लेकर आया हूँ, अब ध्यान से देखो। इसको हम किनारे करते हैं, पहले इस पर दिमाग लगाते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या डिज़ाइन है, ये कैलीग्राफिक है पर पूरा ये ज्योमेट्रिकली फील हुआ। ठीक है, अब मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, अलग अलग करके मैं फिर बना के दिखा दूँगा कि हाँ ये बना कैसे है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये है डिज़ाइन। इस तरह का डिज़ाइन है तो इसको मैं 4 भाग में बांटूंगा। ये देख लो, येलो वाला 1 2 नीचे 2। ये 4 भाग में बट गया। अगर मैं इसको इसी तरह से, जैसे मैं ये येलो वाला को बनाया, ठीक, अब मैं हटा दूँ। अब मैं आपको समझाया कैसे बनेगा डिज़ाइन, ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जैसे मैं येलो वालों को बनाया, ठीक है, तो मैं इसको पहले काट लेता हूँ डिज़ाइन को, ठीक, आधा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस डिज़ाइन को पकड़ा फिर येलो को पकड़ा, इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, ये डिज़ाइन हमारा निकल चुका है। हमने क्या किया, एक ही डिज़ाइन पर मेहनत की। ठीक है, अब ये मैं इसको गोल हटा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से ये करते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए मैंने इतना डिज़ाइन बना दिया, सपोज दैट। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इसको कॉपी करूँगा। इसमें ज्योमेट्रिकल का क्या बात है, इसको 180 डिग्री में मैं कॉपी किया। ठीक है, इसको मैं 180 डिग्री में कॉपी किया। अब इसको जोड़ा, वेल्ड कर दिया, देखिए इस तरह का आ गया पूरा। कभी कभी क्या होता ना कि आपने कुछ किया, ये लाइन सीधा नहीं रहने से बीच में दागी आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको पकड़ के थोड़ा सा एक स्लाइस काट लेते हैं, ट्रिम कर देंगे इसको, तो ये एकदम वर्टिकली 100% हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे, अब जब ये बन गया तो इसका डुप्लीकेट भी बन जाएगा नीचे। ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया।
मैंने कितना बनाया, आधा ही डिज़ाइन बनाया, आधा को कॉपी किया, ऊपर से नीचे कर दिया। अब आप बोलेंगे कि बीच वाला कैसे बनाया, तो फिर मैं क्या किया, बीच वाला पकड़ा, फिर इंटरसेक्ट किया, इस डिज़ाइन को लेकर आया। ठीक है। अब दोस्तों देखो इसमें क्या क्या है। ये देखो, ये एक अलग पार्ट है। मैं इस इतना आधा ही बनाया मान लो। ठीक है, आई बात समझ में? मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, कंप्लीट सिखा नहीं रहा हूँ। जो गलतियाँ करते हैं वो मैं बता दूँ। देखिए ये है, इस डिज़ाइन को मैं फिर 180 डिग्री में कॉपी कर दिया, तो ये एक डिज़ाइन रेडी हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये वैसे ही सेम चीज़, इसको बनाया, फिर इसको 180 डिग्री में कॉपी कर दिया। ठीक है, खाली समझने का, आज मैं डिज़ाइन नहीं बताई। तो ये दोनों आपका डिज़ाइन रेडी हो गया। अब इसको मान लीजिए आपने ये रेडी कर दिया, ऊपर ऊपर नीचे। अगर आप ध्यान से वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आपको लगेंगे ऐसे ही सर भाषण दे रहा है। इसको किया, फिर नीचे देखिए तो 180 डिग्री बॉटम में हो गया। देखिए ये दोनों को रोटेट कर दूंगा, तो कितना मैं रोटेट करूंगा, इसको अगर 90 में करें, ज्योमेट्रिकल मैंने क्या बोला, कोण वगैरह सब एकदम, एंगल, राइट एंगल सब सही होने चाहिए। ठीक है, एक कॉपी किया, 90 डिग्री कर दिया। अब एक कॉर्नर में है, देखिए इसको दिखाता हूँ मैं, 1 2, ये 45 डिग्री, एक -45 डिग्री, क्योंकि पलटी में भी है। अभी सबको मैं सी, नहीं ये ग्रुप में नहीं था। अब मैं इसको डाल के दिखाता हूँ। एकदम बैठेगा, एकदम परफेक्ट, वैसे ही सेम वो। ठीक है, अब उसमें कोई बोलता है ना, सर हमें टेढ़ा कैसे बनाए, ये टेढ़ा है ना। अरे भैया मेरे, जब टेढ़ा है तो हम इसको डिग्री चेंज कर देंगे ना। ये यहाँ से यहाँ की दूरी है 45, तो बीच में क्या हो गया, 22.5, आधा क्या हो गया, 22.5। देखिए वो सीधा हो गया। तो ये तो आसान डिजाइन है ना, यहाँ बनाया, इसको कॉपी करके नीचे किया है, ये सर्किल बना के उसको वेल्ड कर दिया, ये सर्किल बना के वेल्ड कर दी, ये पूरा सारा सिस्टम ले जाके इसमें वेल्ड कर दिया। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, बन गया। तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल डिजाइन, सब चीज़ परफेक्ट है। ये कैसे आपको समझ में आएगा कि आपने किया है कि नहीं किया है, परफेक्ट है कि नहीं। जैसे ये है, मैं इसको एक ब्लैक करता हूँ, इसको वो येलो करता हूँ, इसको मैं यहाँ से वर्टिकली चेंज भी कर दूंगा, और इसको आपस में डाल ये करूँगा, एकदम 0 0 पीछे ढक जाएगा। ठीक है, तो दाएं बाएं कुछ भी आप करके इसको करिए तो एकदम दब के जाएगा, पीछे वाला चीज़ दबेगा ही नहीं। मतलब कैसे भी उसको फिट करो, सेम टू सेम आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हमसे क्लास कर लें, 1 महीने का कोर्स कर लें, आपकी सारी दुखड़ा खत्म हो जाएगा। अब मैं इस पर आता हूँ। ठीक है,
ये डिज़ाइन क्या है, ये पूरा ये भी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, उसमें ज्योमेट्रिकल कम कैलीग्राफिक डिज़ाइन था। कैलीग्राफिक बोलने से अगर बोले दे तो वो फिर से मैं थोड़ा उस पर जाता हूँ पीछे की तरफ। दोस्तों, अगर आपको सीखना है तो पेशेंस रखिए, ये सब सारी टेक्निक है, ये प्रैक्टिकली टेक्निक मैं कभी भी सिखाता हूँ, एकदम फुल्ली प्रैक्टिकल, है ना, एकदम ये मशीन में रेडी टू कट डिज़ाइन होता है। ठीक है, अब कैलीग्राफिक मतलब कि मैं ये ऐसा करके ये बनाता हूँ पेन टूल से, है ना, आपस में फिर उसको वेल्ड करता हूँ, इसको कैलीग्राफिक बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर एक बन गया उसके बाद में, और ये है टोटली, इसमें क्या है ना कि कंप्यूटर के टूल से ही सारा बन जाएगा। इसमें क्या है कि आपका हाथ उतना सफ़ा होना चाहिए कि आप एकदम सेम टू सेम के ऊपर ट्रेस कर सके, इसमें नहीं, इस पर कंप्यूटर हाथ सफ़ा नहीं होना चाहिए, इसमें आपका दिमाग सफ़ा होना चाहिए। 45 डिग्री पहले कर देते हैं, जैसे मैं बताता हूँ कि आप मुंडी को 45 तो नहीं कर सकते हैं सर को, हाँ डिज़ाइन को जरूर 45 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है। ठीक है, इसको पहले मैं लॉक करता हूँ, ये सारा वर्क एकदम स्क्वायर है, कोई टेंशन नहीं पालने का। ठीक है, अब देखिए ये बनेगा कैसे, अब मैं एक पार्ट बना लूंगा, ये फटाफट 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 बनते चले जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो हो गई, नेचुरली है। एक मैं स्क्वायर ऐसा बनाता, स्क्वायर को मैं पहले रेड कलर का, नहीं यार इसको रेड ये कर देता, थोड़ा मोटा करूँगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक स्क्वायर यहाँ डाला, इसको ब्लू कर दिया, येलो कर दिया, एकदम मोटा सा, 36 है ना, 25 डालते हैं, एकदम टॉप लेफ्ट टॉप राइट। ठीक है, ये दोनों हो गया, ये चूंकि पूरा स्केल है इसलिए नीचे भी बॉटम सी, ये येलो येलो को एकदम सी कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं। ओके, फिर एक कॉपी करके अनग्रुप किया मैंने, इसको मैं कुछ नहीं किया, इसको किया यहाँ सी ई। ठीक है, क्योंकि इसी साइज का था, अब उसको एक बड़ा कर दिया, पच्चीस का है ना, तो 30 का पॉइंट रखते हैं हम लोग, 30। ठीक है, रेड कर दिया मैंने, देखिए एकदम सब अलाइनमेंट में है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आउटलाइन को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा देखो डिज़ाइन रेडी, ये आउटलाइन से बना है। ठीक है, अब देखिए ये ओके, तो मैं क्या करता हूँ देखो, एकदम कभी भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, जितना हो आपके पास उतना ही लगाने का, 30 डिग्री। ठीक है, इसको कंट्रोल क्यू किया, यहाँ एक नोट्स बनाया, ब्रेक किया, डिलीट कर दिया, नोट्स बनाया, ब्रेक किया, डिलीट कर दिया। ओके, अब इसको इसके साथ सेंटर अलाइनमेंट कर दिया। ठीक है, ये दोनों को सी कर दिया, सी। ओके, फिर इसको
90 डिग्री। ये दोनों येलो को पकड़ के सी और ई कर दिया, मतलब वर्टिकल सेंट्रलाइज, हॉरिजॉन्टल सेंट्रलाइज। फिर उसको, फिर येलो को रेड के साथ वर्टिकल सेंट्रलाइज, हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, ये हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब इसको अनग्रुप ऑल करेंगे और इसको आपस में वेल्ड कर देंगे। एक सेकेंड, कंट्रोल शिफ्ट क्यू करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, उसको आपस में वेल्ड कर देंगे। ये हमारा एक डिज़ाइन रेडी हो गया। देखो एकदम दोस्तों, देखो ये रेडी हो गया हमारा डिज़ाइन। कुछ नहीं करेंगे, बस कंट्रोल आर 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 आर, आपस में हमने वेल्ड कर दिया। ये क्यों हुआ? डिग्री चेंज करने से कभी कभी हो जाता है। वेल्ड, ठीक है, इसको फिर ऐसे किया, फिर इसको वेल्ड। ठीक है, अब इस डिजाइन को अनलॉक कर दिया, वो डिजाइन चला गया, कहानी खत्म उसका। इसको 45 डिग्री में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब जो भी आपका जो साइज हो ऐसा किया, अब इसको इंटरसेक्ट कर दिया। मैं साइज बनाना नहीं बताया। अब आप देखो एकदम परफेक्ट है कि नहीं। ठीक है, ये इसको हटा दिया मैंने जीरो पर, 90 डिग्री। देखो परफेक्ट है कि नहीं। ठीक है, कितना आसान से सरल तरीका से बना परफेक्ट डिज़ाइन। अब ऐसे ही नेक बनाओ, यहाँ गोल करो, यहाँ थोड़ा चौकोर, देखो सब इसको इसके पीछे भी छुपा दूंगा तो छुप जाएगा, मतलब परफेक्ट है। कहीं इसको नीचे भी कर दूंगा तो इसके साथ। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये बारीक चीज़ आप सबको पता चल गया होगा। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। आशा है आपको काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।